आज की इस क्लास के अंदर आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ IT 402 और आज हम लोग वेब एप्लीकेशन चैप्टर जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास अलग अलग सेशंस हैं। आज के सेशन के अंदर हम कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का सिर्फ एक मुद्दा, एक एम यही है कि भाई सब लोग हैं जो कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर पाए, चाहे वो नॉर्मल इंसान की बात हो रही हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात हो रही हो। यानी कि नॉर्मल इंसान हमारे लिए कंप्यूटर यूज करना बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर विंडोज कुछ ऐसे फीचर्स भी प्रोवाइड कराती हैं हमें कि अगर आपको सुनने में, आपको देखने में या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो वो वहां पर जो फीचर्स आपको मिले हुए हैं तो उनके थ्रू आप विंडो को यूज करना आपके लिए इजी हो जाए। तो मतलब ऐसे आपको फीचर्स प्रोवाइडेड है। यही हमारे इस पूरे चैप्टर सेशन के अंदर है, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। अ कंप्यूटर इज मीन टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एनी डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट। दिस इज नोन एज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। सभी के लिए कंप्यूटर यूज करना आसान हो। हमारे लिए हमने कभी ऐसे फीचर्स अभी तक यूज नहीं किए क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल है सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर मेरे को जो है देखने में कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत कलर कंट्रास्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं माउस होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, है ना, या फिर कीबोर्ड से मेरे को कीज प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत है जो आ रही है, Ctrl+A एक साथ प्रेस नहीं होता है, ठीक है, दो कीज में एक साथ नहीं प्रेस कर पाती हूँ, तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो यस, आप विंडो पर यूज है जो कर सकते हैं। वही फीचर्स के बारे में जो विंडोज के हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर है जो देखने वाले हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि जब एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलता है, बनता है, इट इनेबल्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज अ कंप्यूटर। तो यानी कि हम कंप्यूटर, जो वो पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको कोई भी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने विंडो के यूजर हैं हम सब विंडो यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे एक नॉर्मल हो। इस पूरी अर्थ पर, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर का, लेकिन नॉर्मल नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ऐसा है कि भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसी चीजें ईजी करा दी जाएं ताकि हर बंदा कंप्यूटर का यूज है जो कर पाए, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो। तो यही आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो चलिए, ये चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता चलने वाली हैं। हम बेशक बहुत सालों से विंडो के यूजर रह चुके हैं, लेकिन हमें इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। इवन मैं भी कहूँ कि इससे पहले मैंने भी इतने सारे फीचर्स नहीं देखे थे, इवन सोचा भी नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना कि आप इतना ज्यादा उसको एक्सप्लोर करो। बट यस, आप बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हेल्प है जो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग इम्पेयरमेंट जो है इंक्लूड किए गए हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे इम्पेयरमेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर यूजर्स हैं जो उनको यूज करने में मतलब अफेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आपने डिसलेक्सिया हो गया, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, इनको सुना होगा। जैसे कि हमने तारे जमीन पर मूवी देखी थी, है ना, बंदे को B और B में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, D और D में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो अगर हमें ऐसी दिक्कत है तो यस, हम कंप्यूटर को कैसे यूज कर पाए। अगर ADHD है, फॉरगेटफुलनेस है, रेस्टलेसनेस की दिक्कत है, रिस्की बिहेवियर, डिफिकल्टी है बैठने के अंदर, या बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी कह लीजिए डिसऑर्डर है, तो कैसे हम इसको यूज कर पाए। अगला इसके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट आता है कि भाई विजन लो है आपका, है ना, कलर्स इतने अच्छे तरीके से मैं देख नहीं पाता हूँ, या फिर कलर कंट्रास्ट समझ में नहीं आता है आईज को, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम कैसे इसको जो है हेल्प ले पाए विंडो से। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, मुझे साउंड जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे में जैसे हम बहुत बार ऐसे कीज या कुछ प्रेस करते हैं तो साउंड की आवाज आती है, नहीं सुन पाते, तो हम कैसे जो है चीजें जो है कर पाए, ठीक है। सो पीपल सफरिंग फ्रॉम हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन फेस पार्शियल और टोटल हियरिंग लॉस इंक्लूडिंग डेफनेस। तो मतलब ऐसे लोग कैसे कंप्यूटर का है जो यूज कर पाए, ठीक है, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो हम कंप्यूटर जो यूज है वो सबके लिए है। तो हम कैसे यूज है जो बेसिकली कर पाए हमारे कंप्यूटर को अगर हियरिंग दिक्कत भी है तो। मोटर और डेक्स्ट्रिटी इम्पेयरमेंट सच एज, जैसे पैरालिसिस हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कई बार हाथ
हिलते रहते हैं बहुत सारे लोगों के। ऐसा नहीं है कि एक एज के साथ में, हमने बच्चों में भी ये चीज़ है जो देखी होगी काफ़ी सारे, कि भाई अगर सीपीयू है तो सीपीयू का बटन प्रेस करने में ही 2-4 हम इधर उधर हाथ है जो हो जाता है, काफ़ी आपने लोगों को देखा होगा, है ना। तो यस, जैसे आपको काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरीके का बांध करके भी है जो रखते हैं, जैसे वो हाथ हैं जो शेक करना, है ना, तो वो कम हो, है ना। तो अगर मतलब मेरे को ऐसा कुछ है कि भाई मैं माउस पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कीबोर्ड की कीज प्रेस करने में दिक्कत आ रही है ना, तो फिर हम किस तरीके से विंडो का यूज है जो कर पाए, है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास में है। कॉग्निटिव हो गया, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, हियरिंग हो गया, मोटर और डेक्सटरिटी इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत या कोई ऐसी डिसेबिलिटी से आप गुजर रहे हैं तो यस, विंडो आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कराती है कि कंप्यूटर का यूज करना हर एक के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो यस, हम यहाँ पर वही सारे फीचर्स को देखने वाले हैं। तो आप कंप्यूटर के अंदर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, तो आप इसको देखने वाले हो कंट्रोल पैनल के अंदर जा करके। तो फिर आपको अलग अलग फीचर्स हैं जो बेसिकली दिखाई देंगे। अब सभी फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टिकी कीज के ऊपर, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर दीज स्टिकी कीज? स्टिकी कीज क्या है? अब देखिए स्टिकी कीज, स्टिकी कीज का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या सेंस है जो बैठता है। देखिए हमने बहुत बार इन कीज का यूज किया होगा, शिफ्ट का, कंट्रोल का, ऑल्ट का, विंडोज का। इनका हम कब करते हैं? जब हमें इसके कॉम्बिनेशन के साथ में कोई दूसरी की प्रेस करनी हो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस ए हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस सी हम एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल एक्स, ऐसे करके हम लोग एक की कॉम्बिनेशन के साथ में हम इनको प्रेस करते हैं जिससे कि एक्शन परफॉर्म हो। अब बहुत बार आपने बच्चों को भी देखा होगा क्लासेस के अंदर, या फिर हमने बड़े को भी देखा होगा, वो नहीं कर पाते हैं दो कीज को एक साथ प्रेस, है ना। ऐसा नहीं है कि हर ह्यूमन ही कर पाए, है ना, किसी किसी के लिए तो ये डिफिकल्टी होगा ना। तो अब ऐसे में आप क्या कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते ना, ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यस, यू कैन यूज कंप्यूटर। तो वही आपको विंडो यहाँ पर कह रही है कि भाई आप यूज कर सकते हो। अगर आपको दो कीज एक साथ प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस वाला ऑप्शन, ठीक है। और ये क्या है, अगर हम बात करेंगे इस स्टिकी कीज की, स्टिकी कीज फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, ठीक है, जिनको एक मतलब किसी के हाथ में कोई दिक्कत है कि भाई हाथ में ऐसा जो है कि आप नहीं कर पाते हो, ऑल्ट प्लस F4 मेरे को एक साथ प्रेस नहीं होता है, या फिर कंट्रोल S में नहीं प्रेस कर पाती दो कीज का कॉम्बिनेशन में, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके उस चीज को इजी बना सकते हो अपने लिए, है ना। तो कैसे इजी बन सकती हैं चीजें, चलिए इन्हीं चीजों को है जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैसे 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 चीजें करनी है। सो वी जस्ट नीड टू गो टू द कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो आप कंट्रोल पैनल पर गए और आपने यहाँ पर एक जो है आइकन देखा जिसके अंदर आपके पास में आएगा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। अदरवाइज अगर आप यहां से भी करते तो आप यहां से भी पहुंच जाते इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी जाना चाहो। तो मैं यहाँ से ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करती हूँ तो हम इस तरीके की एक विंडो पर पहुंचे हैं। ये विंडो टू विंडो वेरी कर सकता है आपके पास में, मेरे पास विंडो 11 है तो ये उस तरीके से आपको विजिबल है जो बेसिकली हो रहा है। सो अब देखो इसमें काफी सारे फीचर्स आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट मैग्नीफायर हो गया, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया, तो इन हम सबको देखेंगे। नीचे देखो यूज द कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले, मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज द कंप्यूटर विदाउट माउस एंड कीबोर्ड, मेक द माउस इजी टू यूज, मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, है ना। तो मैंने एक बार के लिए इस पर है जो बेसिकली क्लिक है जो किया, ओके सुपर कूल, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर जाती हूं, कहां पर, यहां पर स्टिकी कीज के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, स्टिकी कीज मेरा एक बार टर्न ऑफ है, रहने देती हूँ। नोटपैड में मैं कुछ भी लिखती हूँ, कोमल कोमल ऐसा लिखा। अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए इज इजी, और मैं कॉपी करती हूँ एंड देन कंट्रोल वी कर देती हूँ, दैट इज इजी। बट बहुत सारे लोग कंट्रोल और ए या कंट्रोल और वी साथ साथ प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा, ठीक है। क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, होल्ड करके टर्न ऑन कर दिया, पहले इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अप्लाई पर क्लिक किया
अब देखो जैसे मुझे प्रेस इसको सेलेक्ट करना, तो मैंने कंट्रोल, एक साइन आया, आपको आवाज आई कंट्रोल ए, अब मैंने दोबारा किया कंट्रोल सी, हो गया। अब मैं एंटर करती हूँ और मैं कंट्रोल बी, तो देखो आपका कॉपी हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरे को बार बार कीज ऐसे प्रेस करने की जरूरत है जो नहीं पड़ी। तो स्टिकी कीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको वापस से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चीज है जो बेसिकली समझ में आई इसके अंदर से, स्टिकी कीज के अंदर से आपको ये चीज समझ में आई कि आपके पास में कंट्रोल ऑल्ट ये सारी जो आपके पास मॉडिफायर कीज है ये किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन से चलती हैं। तो हम उन बंदों की बात कर रहे हैं जो कि आप कह लीजिए कि इस फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं कि वो दोनों कीज एक साथ प्रेस ना कर पाए, है ना। तो वो कैसे इसका यूज है जो बेसिकली कर सकते हैं। तो हमने स्टिकी कीज को जब टर्न ऑन कर दिया तो आप कंट्रोल को प्रेस करने के बाद उसको छोड़ सकते हैं, वो इंटरनली होल्ड है। फिर आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे आपने साथ में कंट्रोल ए प्रेस किया है। अब बात करते हैं फिल्टर कीज के बारे में। देखिए, फिल्टर की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। अब ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी है। जिन बंदों को मान लीजिए लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, लिखने का मतलब है कि भाई टाइपिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है ना, आप टाइप ढंग से है जो नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे मैंने के प्रेस किया तो मेरे हाथ ऐसे हिलते कि मैं के 2 बार प्रेस कर, मतलब 2 बार प्रेस हो रहा है मेरे से, है ना। तो फिर ऐसे में हम कैसे रिपीटेटिव चीज जो 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 कीज हमारे आ रहे हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है इजियर टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, जो हाथों के इस तरीके के से गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, उनके लिए कैसे ये इजी होगा। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट स्टिकी के बाद में फिल्टर कीज, आई विल बी गोइंग बैक देयर। एक सेकेंड, मैं यहां पर गई कंट्रोल पैनल पर। ठीक है, और यहां पर देखिए आपके पास में फिल्टर कीज है। सो आई जस्ट प्रेस द फिल्टर की। एक बार इसकी सेटिंग्स में आते हैं तो मैंने कहा टर्न ऑफ फिल्टर कीज। अब देखो आप जैसे यहाँ आए तो यहाँ कुछ समय का कुछ बताया गया है ना। तो मैं एक बार 1 सेकेंड करती हूँ एंड आई एम अप्लाइंग देयर, हो गया। अब देखो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, यहाँ पर एंटर किया, अब मैं के एंटर करती हूँ। ठीक है, अब दूसरा के मेरा एंटर हो गया, लेकिन मैं के प्रेस करे जा रही हूँ लेकिन वो के ले नहीं रहा है। 1 सेकेंड के बाद में दूसरा रिपीटेटिव लेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी का नाम है मान लो कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा जिसमें 2 हो, जैसे मैं टी अब 2 कितनी बार प्रेस कर रही हूँ, ये एक्सेप्ट करेगा आफ्टर 1 सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो रिपीटेटिव है कि अगर आपको टाइपिंग में ऐसे कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके लिए ये इजी हो जाएगा यूज करना। आप वैसे टाइपिंग करो इट्स इजी, बट लेट्स सपोज कि आई जस्ट वांट टू प्रेस एस अगेन एंड अगेन, दैट फॉर दैट आई जस्ट नीड टू डू द वेट फॉर 1 सेकेंड। क्यों? बिकॉज आपने यहाँ पर 1 सेकेंड 1.0 सेकेंड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको भी करती हूँ टर्न ऑफ फिल्टर की को। वापस से आते हैं, ओके तो आपको फिल्टर की से क्या चीज समझ में आई, इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। अगर कोई बार बार आप की प्रेस करे जा रहे हो गलती से, तो फिर उसमें क्या होगा कि दूसरी की जब आप प्रेस करोगे तो उसमें उतने टाइम का अंतराल डिफरेंस है जो क्रिएट हो जाएगा जो आपने फिल्टर करते टाइम किया था। देन वी हैव द टॉगल की। टॉगल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर पीपल who have vision impairment or cognitive disability. When toggle key is turned on, computer emits a sound cues when the locking keys, okay, locking keys are pressed. आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर टॉगल कीज होती हैं, जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, है ना। तो हम उनको प्रेस कर देते हैं लेकिन उसकी लाइट सी ऑन हो जाती है जिससे आपको पता चल जाता है। अब बंदा जिसको देखने में थोड़ी दिक्कत है तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए साउंड जनरेट करते हैं। अब देखो साउंड से भी कैसे पता चलेगा, आप साउंड अगर सुनोगे, मुझे नहीं पता यहाँ पर आपको आवाज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जब आप खुद इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको साउंड में डिफरेंस आएगा। जैसे कि हाई साउंड जो अगर बजेगा तो दैट मीन्स वो ऑन हो चुका है, और अगर लो साउंड होगा तो दैट मीन्स वो स्विच ऑफ हो चुका है। जैसे कि इसको करके देख लेते हैं।
आपके पास में विच देयर इज टॉगल की, है ना, तो टॉगल की आपने क्या किया, टर्न ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं अप्लाई करती हूँ, कर दिया। अब मैं यहां पर आती हूँ, अब मैं जैसे ही देखो आवाज आई, और अब मैं इसको ऑफ करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आवाज आएगी। मेरे को नहीं पता कि हाँ आवाज शूट हुई इसके अंदर के नहीं हुई, बट आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो दैट इज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं इसको अभी टर्न ऑफ ही है जो रख देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपके पास में 3 आपके फिल्टर जो है टॉगल, और आपके पास में स्टिकी फिल्टर एंड टॉगल कीज, ठीक है। तो ये भी विजन इम्पेयरमेंट के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल है, जो बेसिकली हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपको देखने में दिक्कत है बट आपको सुनने में तो नहीं है ना, तो आप सुनने में जो साउंड है उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि टॉगल कीज प्रेस हुई है कि नहीं हुई है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ओके, देन फिल्टर की, टॉगल कीज एंड देन साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री के अंदर क्या है कि इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद auditory impairment. Sound generates visual warning such as blinking title bar or flashing border whenever the computer generates a sound. अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि इसी में ही देख लो। अब जैसे मैं इस लास्ट विंडो पर आई और अभी मैं कुछ भी प्रेस कर रही हूँ जैसे, तो मेरे को कंप्यूटर से यहाँ साउंड आ रहा है, बट आई वांट कि मेरे को यहाँ साउंड ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मतलब साउंड में दिक्कत है ना सुनने में, तो फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे को कुछ मतलब विजिबल हो, जिससे कि मैं ये पता कर पाऊँ कि यस कुछ तो गड़बड़ हो रही है कंप्यूटर के अंदर। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू गो बैक। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आपको देखो यूज टेक्स्ट और विजुअल ऑल्टरनेटिव्स फॉर साउंड, ऐसा कुछ दिखेगा। तो वी विल बी क्लिकिंग ऑन दैट। अब देखो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर क्या करती हूँ, टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड्स, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप फ्लैश हो जाए या एक्टिव विंडो फ्लैश हो जाए या जो भी आपने लिखा, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, टर्न ऑन कर दिया, ओके। तो मैं अप्लाई करती हूँ, ओके करती हूँ, ओहो हाँ ओके पर हम उसी विंडो पर आए, ओके। सो अब मैं यहीं जा करके वही चीज दोबारा करती हूँ कि कोई प्रेस करती हूँ, तो जैसे मैंने प्रेस किया, इंस्टेड ऑफ कमिंग अ वॉइस दिस इज शोइंग मी दिस काइंड ऑफ वार्निंग, है ना। तो इससे बंदे को पता चल जाएगा ओहो कुछ गड़बड़ किया आपने, ठीक है। सो लाइक हाउ दैट इज आपके पास में इजी बना दिया, ओके। सो अब मैं टू मेक इट मैं इसको वापस से वैसा ही कर देती हूँ, ठीक है, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारे पास में हुई। अब हम आते हैं एंड अब हम जो है नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। साउंड सेंट्री हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिसको ऑडियो इम्पेयरमेंट है, सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है विच इज हाई कंट्रास्ट, कह लीजिए कि जिसको एक तरीके से दिक्कत है किसके अंदर, विजन के अंदर, आईज में दिक्कत है, ठीक है। तो आपको जो है पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कलर कॉम्बिनेशन हो गया या मतलब दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, तब हम इसका हाई कंट्रास्ट है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ, तो मैं मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले, मैंने क्लिक किया, आपके पास में आएगा हाई कंट्रास्ट। सो मैं करूंगी चूज अ हाई कंट्रास्ट थीम, तो मैं एक्सेसिबिलिटी पर पहुंच जाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर पहुंची तो अब यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैं इसको जो मैं यहाँ पर गई, जैसे मैंने बैकग्राउंड में किया, कंट्रास्ट थीम ले लिया, ठीक है। अब मैं मान लीजिए नाइट स्काई ये करना चाहती हूँ या एक्वेटिक कर दिया, अप्लाई किया, तो प्लीज वेट, okay, so like how this is coming, let's open okay, so like how this is visible to us, है ना, ठीक है, okay, so that's your choice। मैं डेजर्ट करूंगी, अप्लाई करूंगी एंड yes that is coming like how, ठीक है। तो कलर कंट्रास्ट, अगर आपको विजन में दिक्कत है तो इस तरीके से ही आपकी हेल्प है जो यहाँ पर हो सकती है। मैं नन करूंगी, ओके, सो नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया, ठीक है, ओके। तो अब हम फिर से वापस है जो चलते हैं और अगले किस्से की बात करेंगे, हाई कंट्रास्ट, ओके दैट्स गुड।
कर्सर, ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं कर्सर ऑप्शंस। तो कर्सर ऑप्शंस इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट्स पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर। जैसे कि कर्सर से दर्शन कर लीजिए, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है, तो कई बार लोगों को ये भी नहीं है जो दिखाई देता है, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कर्सर ऑप्शन मिलता नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑप्शन अगर हमें नहीं मिला तो हम सर्च पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्सर के लिए, ठीक है। जैसे मैं करूंगी कर्सर, तो देखो ऊपर मेरे पास में ये आ गया है ना। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर के दस कर्सर ऑप्शन इज कमिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे अगर मैं ऊपर जाती हूँ, यहाँ पर पहले थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस इसकी 1 है, ठीक है। अब मैंने इसकी थिकनेस 20 कर दी, तो उसके लिए ये सही रहेगा नोटपैड पर विजिबल करना। तो यू कैन सी हेयर द थिकनेस कितनी ज्यादा हो गई आपकी, है ना। तो अगर मैंने इसकी कम कर दी थिकनेस, एंड नाउ दिस इज कमिंग अ सिंगल, जैसे नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थिकनेस इसकी हाई कर देती हूँ और ऊपर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कर्सर का इंडिकेटर है तो मैं इसको ऑन कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि आई एम गिविंग देयर डिफरेंट कलर एंड लाइक हाउ दिस इज कमिंग। सो लाइक हाउ जब भी आप लिखेंगे तो जो लोगों को विजुअल में थोड़ी दिक्कत है तो उनके लिए बहुत सही होगा। तो इसका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यूज हो सकता है। तो मैं इसको एक बार ऑफ कर देती हूँ बिकॉज नो नीड, एंड हेयर मैं इसको कम है जो कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज यहाँ पर है जो बेसिकली कर्सर की ऑप्शंस के साथ में की। ये हमारे माउस कीज के बारे में बात करते हैं। तो माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग माउस। कईयों को माउस पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस ऑप्शन से क्या होगा, दिस ऑप्शन यूजेस कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से ही माउस का काम है जो ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम किस तरीके से कर रहे होंगे, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं और ठीक है। तो माउस की सारी सेटिंग्स के लिए हम मेक द माउस इजियर टू यूज पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग कुछ इस तरीके की विंडो पर पहुंच रहे हैं और अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेटिंग्स यहाँ पर बता रखे हैं, जैसे रेगुलर वाइट हो गया, लार्ज हो गया, है ना, तो एक्स्ट्रा हो गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन दिस अप्लाई, सो यू कैन सी हेयर। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे अप्लाई लाइक हाउ, ठीक है। तो रेगुलर वाला ही है जो हम रखते हैं, तो अगर आपको जो भी रखना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ टर्न ऑन माउस कीज, सेटअप माउस कीज। अब यहाँ पर देखो आपको कहता है टर्न ऑन माउस कीज विद लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट शिफ्ट नम लॉक। तो इससे भी आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहीं से टर्न ऑन कर देती हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करके अप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि तो मेरे पास लैपटॉप है, इसमें न्यूमेरिक कीपैड है नहीं। तो अब आप देखो क्या कर रहे हैं, मैं इसकी जो एरो कीज, ये जो 4 लेफ्ट राइट वाली कीज होती है, मैं इससे जब प्रेस करती हूँ तो ये माउस का ही काम है जो कर रहा है। मेरा देखो पॉइंटर यहीं पर है, लेकिन मैं अपने कीबोर्ड से ये सारे काम है जो करा रही हूँ, राइट, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो इसके थ्रू भी। अब मैं इसको टर्न ऑफ है जो कर देती हूँ। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले किस्से की तरफ, ओके, क्योंकि तो हम अगले किस्से की तरफ बढ़ चुके हैं, सीरियल कीज की तरफ। बट उससे पहले कुछ और सेटिंग्स की बात है जो कर लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गिवन है। ओके, सो हेयर देखो, अब ये मैग्नीफायर है, इसका अपना यूज है कि अगर मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर देखो, मुझे नहीं पता कि स्क्रीन पर अभी आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी, बट यस, ये आप अपनी स्क्रीन को मैग्नीफायर करने के लिए यूज करते हो। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑन कीबोर्ड दे रखा है कि आप अपने डेस्कटॉप पर ये मतलब अपनी स्क्रीन पर यू वांट टू प्रेस कीज, ठीक है। तो आप कीज मतलब यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये वाला कीबोर्ड, ठीक है। हाई कंट्रास्ट हो ही गया। स्टार्ट नरेटर, ओके। Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help, access your settings, and Como Notepad window, text editor editing, Como, KKKTT. ठीक है, Ease of access center Okay. window. Start So, narrating, जैसे but narrator reads aloud text on the screen. Alt+N. ओके, सो अब देखो जैसे ही मैं नोटपैड ओपन करूंगी तो नरेटर मुझे नरेट करके बताएगा कि आपने क्या ओपन किया और वहां पर क्या Task लिखा है, asterisk Como Notepad window, text editor editing. राइट। सो ये Line. इसका नाम जो है बताया है और ये बताया कि भाई क्या आप कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल Task लेट्स, slide pane. Slide 16. Slide. ठीक है, 16 नंबर स्लाइड, ठीक है, Text box 2. Text box. Serial keys.
राइट। सो इस तरीके से ये मुझे नरेट कर करके है जो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर दूंगी, ठीक है। तो एग्जिट कर दिया। अब यही चीज मैं यहाँ से भी कर सकती थी। जब मैंने कहा यूज डिस्प्ले, तो मैंने कहा टर्न ऑन नरेटर, अप्लाई पर क्लिक किया, ठीक है। The computer without a display window. ओके, Cancel. Button. सो मैं Turn इसको on narrator कैंसिल, checkbox unchecked. Alt plus U. अप्लाई, ठीक है। हाँ, बहुत इरिटेट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे उसको एग्जिट भी है जो बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें के अंदर कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। तो आप ये यूज द कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले यहाँ से भी कर सकते थे, जिसमें वो आपको नरेट करके बताएगा, ठीक है। एंड विजुअल के लिए देखो अलग अलग बता रखे हैं कि अगर किसी को विजुअल के अंदर दिक्कत है तो वो यहाँ जाए, ब्लाइंडनेस जैसी कोई है तो आप यहाँ पर जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे फीचर्स का यूज है जो बेसिकली कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। माउस कीज हो गया आपके पास। अब आता है सीरियल कीज, ठीक है। सीरियल की में ऐसा कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं हो रखा है। एक्चुअली में क्या है, सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव द डिफिकल्टी, कीबोर्ड और माउस दोनों में ही दिक्कत है, ठीक है। तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको एक स्पेशल डिवाइस आता है जिसको सिप पफ एंड ब्रीद कहते हैं। तो स्विचेस इसके अंदर सिप पफ और ब्रीद स्विचेस होती हैं, जैसे आप इनपुट और आउटपुट है जो आपको मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से खैर यूज होता है, राइट। आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इसको यूज करने के हैं, जो बता रखे हैं। तो बाकी हमें सिर्फ इसके अंदर इतनी चीज है जो जानने की जरूरत है, ठीक है। तो अब चलते हैं और अगले सेशन की तरफ। तो यहाँ तक की कहानी थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।